नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग 3D पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ फंडामेंटल पढ़े उसमें। अब उसके आगे आज देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए देखें साहब। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन। बच्चों, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और एक पॉइंट पी लिया मैंने। क्लियर है? अगर कोई पॉइंट पी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बीटा और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल गामा बनाता है, देन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर known as डायरेक्शन कोसाइन। फिर ध्यान से सुनिए। तीन मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस 3D की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस लिए। अगर कोई लाइन या कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बीटा और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल गामा बनाता है, देन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। और इनको बच्चों हम शॉर्ट में एल, एम, एन से भी डिनोट कर देते हैं। cos अल्फा को एल, cos बीटा को एम और cos गामा को एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब अगर ये लाइन ओपी यानी कि ऐसे आ जाए, ओपी डैश, अब ओपी डैश के क्या होंगे जी डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए, ओपी एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा था, तो ओपी डैश कितना बनाएगा? पाई माइनस अल्फा। मैंने इसके पैरेलल इधर किया है। वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा बच्चों? पाई माइनस बीटा और जेड एक्सिस से कितना हो जाएगा? पाई माइनस गामा, यानी कि cos पाई माइनस अल्फा, cos पाई माइनस बीटा, cos पाई माइनस गामा। These are the direction cosine of the vector OP dash या of the line OP dash, means minus cos alpha, minus cos beta, minus cos gamma, यानी कि माइनस एल, माइनस एम, माइनस एन। ये क्या हो गया बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन हो गए लाइन ओपी डैश। बात क्लियरली समझ में आ गई? अब जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस का, तो बच्चों एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होगा 1 0 0। क्यों जी? भाई एक्स एक्सिस इटसेल्फ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 0। वाई एक्सिस से 90, जेड एक्सिस से 90, तो क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन? cos 0 cos 90 cos 90, तो cos 0 1, cos 90 0, cos 90 0। वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? 0 1 0। वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगा, जेड एक्सिस से 90 बनाएगा, वाई एक्सिस इटसेल्फ वाई एक्सिस से तो 0 बना ही रहा है। ऐसे जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे? 0 0 1। मैं समझता हूँ ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों? अब देखिए, ये एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन में एल, एम, एन में। क्या रिलेशन है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इन तीनों के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होगा। कैसे आता है ये रिलेशन? आइए इसको डिस्कस करते हैं। इधर आइए, ये तीन एक्सिस ले लिए मैंने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये ए, ये बी, ये सी सपोज करें। ठीक है बच्चों? तो चलिए साहब, वेक्टर आर यानी कि ओपी की बात अगर मैं करूं तो पॉइंट बी अगर मैं लेता हूं तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे। ये 3D में हम पहले पढ़ चुके। तो वेक्टर आर यानी कि ओपी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बच्चों मॉड आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट होगा कि नहीं? ठीक। अब मुझे यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। जरा बच्चों देखना है, जो पॉइंट पी है, थोड़ी देर के लिए मैं 2D में करके दिखाता हूँ। ये पॉइंट पी है मेरा, सपोज एक्स वाई। अब ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, ये एक्स हो गया, ये आपका एम मान लो, और ये ओ हो गया। तो बच्चों ओ की एम में cos अल्फा कितना होगा?
बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी कि एक्स ओवर ओपी, तो एक्स इक्वल टू ओपी कॉस एल्फा, एक्स ओपी कितना है आर और कॉस एल्फा कितना है एल। भैया एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे आर एल हुई या नहीं हुई। ऐसे ही बाई एक्सिस पे लूंगा, बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम आर और जेड की एन आर, ये होंगी कि नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल ओ ए पी है ये 90 डिग्री है। अब आप सोचेंगे कि यार ये कैसे हो गया 90 डिग्री। अरे आप ये देखो भैया ओपी ओ ए सॉरी ये है, अब देखो जरा पी के साथ एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। इसी ढंग से आपका वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इसके बात हम कर लेंगे। ये भी हमारा वाई एक्सिस से अगर मैं एंगल निकालूंगा, जल्दी बोलो बच्चों, तो आप ये एंगल हमारा बीटा हो जाएगा, ये एंगल बीटा होगा कि नहीं, और ये एंगल 90, ऐसे ही ये एंगल गामा और ये एंगल 90। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके दिखाया, कोई पॉइंट लिया था मैंने, सबको 2D में ले लो, एक्स वाई लिया था पॉइंट, छोड़ दो इसको। तो क्या हुआ यहां से, ये एक्स हो गया और ये आप जानते हो वाई होगा ही होगा। तो भैया कॉस एल्फा कितना हो गया एक्स ओवर ओपी। ऐसे ही जब यहां मैं बाई एक्सिस ले लूंगा एक्स की जगह और ये जेड एक्सिस होगा तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा बाई ओवर ओपी। अब जब इसको मैं जेड एक्सिस ले लूंगा तो कितना होगा ये कॉस गामा बाई ओवर ओपी। तो इस ढंग से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। इन एक्स वाई जेड को उठा के यहाँ रख दो दोनों तरफ। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों तरफ कैंसिल हुआ, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों। इस ढंग से ये डायरेक्शन कोसाइन में जो रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मैं समझता हूं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आया है कि नहीं आया है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो थोड़ा सा भी तो मैं और दूर कर दूं, इसको हटा रहा हूं इधर से मैं। देखिए जैसे मैंने पॉइंट पी लिया था, अब थोड़ी देर के लिए इसको बाई एक्सिस इसको जेड एक्सिस ले लो, ये बाई जेड हो गया। यह क्या हुआ, ये बाई एक्सिस लिया ना, ये तो दिस इज बाई ओपी और ये जेड एक्सिस है, ये एंगल बीटा, बाई एक्सिस से एंगल बीटा बना रहा है ना पॉइंट पी। तो यहां से कॉस बीटा बाई ओवर ओपी यानी कि बाई इक्वल टू आर और कॉस बीटा कितना हो गया एम, बाई इक्वल टू आर एम हुआ या नहीं, एम आर हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही अब इसको जेड एक्सिस ले लो और इसको एक्स एक्सिस ले लो। भाई 3D फिगर है तो 2D में धीरे धीरे कन्वर्ट करके आप इसको चेक करो। ठीक है जी, करिए नोट बच्चों इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो। यस, ये क्या होता, ए नंबर ऑफ द फॉर्म एल ओवर ए इक्वल टू एम ओवर बी इक्वल टू एन ओवर सी, देन ए बी सी आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है एल ओवर ए इक्वल टू एम ओवर बी इक्वल टू एन ओवर सी, तो ए बी सी यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे कोई एक्सप्रेशन है 2/3 माइनस 2/3 1/3, तो इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो इसको तीनों को इस फॉर्म में लिखिए। तो 2/3 ओवर 2 माइनस 2/3 ओवर माइनस 2 1/3 ओवर 1, देखिए 2 से 2 गया 1/3 माइनस 2 से 2 गया 1/3 1/3, तीनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए। तो जब ये तीनों इक्वल हो गए तो जो उनका डिनोमिनेटर है दैट आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, यानी कि 2 माइनस 2 रेशियो 1। या इसी को और कैसे लिख सकते थे, 2/3 माइनस 2 माइनस 2/3 ओवर 2 1/3 ओवर माइनस 1, तो ये क्या बन गई फिगर माइनस 1/3 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस 1/3, यानी कि माइनस 2 रेशियो 2 रेशियो माइनस 1, ये भी इसका डायरेक्शन रेशियो हो। बच्चों जो डायरेक्शन कोसाइन है उनको हम एल एम एन से डिनोट करते हैं और डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से डिनोट करते हैं। ऐसे हम इस ढंग से डायरेक्शन रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, ए बी सी से। डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होगा बट डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इन द सेंस जैसे देखिए 1/2/3,
2:4:6, 3 जल्दी बोलो 6:9। इस ढंग से कितने भी रेशियो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, जल्दी बोलो। तो डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होंगे, डायरेक्शन कोसाइन यूनिट हो। यहां तक बात क्लियर हो गई साहब। अब आइए, अगर मैं इसको L ओवर A इक्वल टू M ओवर B इक्वल टू N ओवर C को लैम्डा पुट कर दूं, तो यहां से बच्चों L इक्वल टू A लैम्डा, M इक्वल टू B लैम्डा, N इक्वल टू C लैम्डा हो गया। और L M N की वैल्यू इसमें रखिए जो हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ से A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, C स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यानी कि इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया 1 ओवर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हम इसको बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा A स्क्वायर, सिंपल। सिग्मा A स्क्वायर का मतलब जो है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है। अब इस लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ रखें, तो L इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस A अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M क्या हो गया प्लस माइनस B ओवर दिस, N क्या हो गया प्लस माइनस C ओवर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इस ढंग से आप बड़े आराम से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगर मैं सीधे सीधे आपसे बात करूं तो देखिए, कोई वेक्टर है R I प्लस 3J प्लस 5K। तो बच्चों ये जो I J K के कोफिशिएंट है यानी कि 1 3 5, these are known as डायरेक्शन रेशियो। जल्दी बोलो, these are known as डायरेक्शन रेशियो। और अगर मैं ऐसा कर दूं these are known as डायरेक्शन कोसाइन। आपके सामने है, अरे ये A B C क्या है डायरेक्शन रेशियो है, और इनको इनके स्क्वायर के अंडर रूट्स के एडिशन से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो L यानी कि I J K के जो कोफिशिएंट है दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, और भैया इनको इनके स्क्वायर के अंडर रूट से ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। तो बहुत क्लियरली मैं समझता हूँ, ये बात समझ में आ गई होगी किसी वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या है और कैसे निकालेंगे। करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए भाई बच्चों देखिए, यस, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट। बच्चों मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं, ये मैंने जेड एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। ये बच्चों आपकी चॉइस होती है, ये तो रेफरेंस है, आप कुछ भी कोई सा भी एक्सिस को कुछ भी ले सकते हैं। बात 3D फिगर की हो रही है, 2D में तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लेते हो, लेकिन 3D में आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इसको इवन जेड एक्सिस ले सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने पॉइंट ले लिया साहब, पी और क्यू को एक लाइन थी, उस लाइन पे मैंने कोई 2 पॉइंट दिए पी एंड क्यू, इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z, ये 2 कोऑर्डिनेट दिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा मैंने, इस पॉइंट P और Q से इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। भाई जब x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो x एक्सिस पे जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट ही तो आएगा, y और z तो 0 हो जाएंगे। तो ये x1 0 0 x2 0 0 होगा कि नहीं होगा। भाई आप ये देखो, ये आपने कोई पॉइंट लिया x/2 दी गई, ये x एक्सिस है, तो जब इस पॉइंट को लूंगा मैं तो x0 ही तो होगा वो पॉइंट, y तो 0 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही x एक्सिस पे x1 0 0 और ये x2 0 0 हो गया। ठीक, अब आप देखिए फिर क्या कहा है इसने, यस, अब इधर देखिए, अल्फा बीटा गामा बी द एंगल बीच द लाइन मेक विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पर ये जो लाइन है पी क्यू को ज्वाइन करने वाली, ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा बना रही है और जेड एक्सिस से गामा बना रही है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मैं जैसे इसे आगे बढ़ा दूंगा, ये
अब इसको मैं एक्स एक्सिस से चेक करूंगा तो ये एंगल एल्फा हो गया, ये एंगल एल्फा है तो ये भी एल्फा होगा। देखिए इसके पैरेलल ये लाइन है, ये एंगल एल्फा हो गया, मैंने इसको आर पॉइंट दे दिया। बोलो बच्चों, तो यहां से कॉस एल्फा इक्वल टू पी आर ओवर पी क्यू होगा कि नहीं होगा? कॉस एल्फा पी आर ओवर पी क्यू, यहाँ पर एम एन क्या हो जाएगा? एम एन सिंपल x2 माइनस x1 डिस्टेंस है ये तो, दो पॉइंट के बीच की दूरी, और एम एन क्या है? ये प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस है कि नहीं? ये जो एम एन है इस पी क्यू का प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे निकालूं तो वह एम एन के इक्वल आएगा। बोलो बच्चों, इस पी क्यू यानी कि क्यू पॉइंट पर एक यहाँ पे कैंडल जला के बैठिए तो इस पी क्यू की परछाई एक्स एक्सिस पे एम एन के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी? तो है क्या बेसिकली एम एन? प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है साहब, तो आइए यहाँ पे देखिए कॉस एल्फा पी आर ओवर पी क्यू, और पी आर किसके इक्वल है? पी आर है एम एन के इक्वल, पी आर की जगह एम एन रख दिया और एम एन की वैल्यू रख दी मैंने x2 माइनस x1 ओवर पी क्यू। ऐसे ही मैं कोस बीटा निकालूंगा, जैसे मैंने एक्स एक्सिस लिया था ऐसे बाई एक्सिस से जब पॉइंट लेंगे तो 0/1 0, 0/2 0 होगा, तो वहां से क्या आ जाएगा? कॉस बीटा बाई 2 माइनस बाई 1 ओवर पी क्यू और कॉस गामा Z2 माइनस Z1 ओवर पी क्यू। अब बच्चों जो कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यही तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अरे एल एम एन इनको ही तो बोलते हैं हम। तो सिंपल therefore डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पी क्यू आर x2 माइनस x1 ओवर पी क्यू, y2 माइनस y1 ओवर पी क्यू, z2 माइनस z1 ओवर पी क्यू। ये क्या हो गए बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो में से पी क्यू हटा दो सारे में से। अब आप कहोगे साहब ऐसे कैसे? अरे आप खुद देखिए इधर, जस्ट देखिए 2/3, 4/3, 5/3, तो मैं इसे 2:4:5 नहीं लिख सकता क्या? इस क्वांटिटी को हम ऐसे रेशियो वाइज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये क्या हो गया बच्चों? इसके डायरेक्शन रेशियो होगा। आपको बात कुछ समझ में आई? यानी कि दो पॉइंट हैं आपके, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आपको डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखिए पॉइंट है P है, थोड़ी देर के लिए मान लो P है आपका 1 2 3, Q है 4 5 6, तो बच्चों यहाँ पे मुझे चाहिए पी क्यू ओ क्यू माइनस ओ पी, और ओ क्यू क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे 4i 5j 6k होगा कि नहीं? ओ पी कितना हो गया? i प्लस 2j प्लस 3k। तो बच्चों ओ क्यू में से ओ पी निकालो, 4i में से i, 3i 3j 3k, तो 5 से 3 3 3 आ गया। बोलो बच्चों, तो ये क्या हो गया? वेक्टर पी क्यू हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके? 3:3:3। बच्चों इसमें ना छोड़ के डायरेक्शन रेशियो ऑलवेज रिड्यूस फॉर्म में छोड़ेंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या में छोड़ेंगे? ऑलवेज रिड्यूस फॉर्म में। तो डायरेक्शन रेशियो हो गया इसका 1:1:1, और डायरेक्शन कोसाइन की अगर बात करूंगा क्या होगा? 1/1², यानी कि 1/√3, 1/√3। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, उन दो पॉइंट को ज्वाइन करके आप वेक्टर लिख लो एक तो। अब वो जो वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट रहेंगे दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, और उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर से जब हम डिवाइड कर देंगे तो दैट आर कॉल्ड डायरेक्शन, वो तो आ गया डायरेक्शन रेशियो पहले वाला, और डिवाइड करके क्या आएगा? डायरेक्शन कोसाइन। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी। करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन दैट मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है उस लाइन का जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, मतलब एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, यानी कि एम एन एल तीनों इक्वल है। ये रिलेशन आपने पढ़ा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो भैया एम और एन तीनों की जगह दोनों की जगह एल एल रख दो, तो यहाँ से एल की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आई। तो क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन इसके 1/√3 1/√3 1/√3 या -1/√3 -1/√3 -1/√3। आगे आइए, ए लाइन में एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल 60 एंड 45 बना रही है, ठीक। व्हाट एक्यूट एंगल डज इट मेक विद द जेड एक्सिस, यानी कि ये जेड एक्सिस से कितना एक्यूट एंगल बनाएगी ये पूछा जा रहा है। तो आप रिलेशन जानते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा कितना हो गया 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 यानी कि 1/4। तो cos गामा क्या आया यहाँ से सॉल्व करके प्लस माइनस 1/2। तो भैया cos गामा अगर 1/2 लेंगे हम तो गामा की वैल्यू 60 डिग्री होगी cos में, और cos गामा अगर माइनस 1/2 लेंगे तो गामा की वैल्यू होगी 120 डिग्री, आप जानते हैं। बट उसने बोला है एक्यूट एंगल, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, जल्दी बोलो 60 डिग्री। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, करिएगा नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ये बच्चों एक पॉइंट है P और ये एक लाइन है L। इस पॉइंट P का इस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है। हम क्या करेंगे बच्चों, P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट इज PM। ये जो पॉइंट M है, ये जो पॉइंट M है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन दिस लाइन। फिर ध्यान से सुनिए, एक पॉइंट है P और ये एक लाइन है L। मैंने पॉइंट P से इस पे परपेंडिकुलर डाला PM, तो हियर पॉइंट M इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन दिस लाइन। अब अगर बाई द वे पॉइंट ये P जो है लाइन पे ही होता, सपोज करो ये होता P, तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे इटसेल्फ यही पॉइंट होता। इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन इस लाइन पे क्या होता, यही पॉइंट। समझ में आ गई प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब तो समझते हो ना, शैडो, परछाई। कोई ऐसे तिरछी लाइन है, अब यहाँ पे कैंडल जलाई ऐसे है, तो इसकी जो परछाई जमीन पाएगी दैट आर कॉल्ड प्रोजेक्शन। अब आइए नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, देखिए बच्चों एक लाइन ये थी, इसमें से हमने एक PQ सेगमेंट ले लिया, और एक लाइन बच्चों हमारे पास ये है L। बात समझ में आई या नहीं आई, एक लाइन हमारे पास नीचे है L। तो मैंने क्या करा, इस लाइन पे दो पॉइंट ले लिए P और Q। इस PQ का इस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना, तो मैंने क्या करा, यहाँ PQ पे एक कैंडल जला के रखी, तो वो जो नीचे जमीन पे उसकी परछाई आएगी, शैडो आएगी, दैट आर कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो P से इस पे परपेंडिकुलर डाला, Q से इस पे डाला, जो MN है, MN आर कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ PQ। MN is called projection of PQ on line L। और भाई अगर ये लाइन ऊपर वाली ये मान ली और ये नीचे वाली, ये कहीं ना कहीं कोई तो एंगल बनाएंगी। मान लीजिए एंगल थीटा बना रही है, तो अगर एंगल थीटा है तो भाई इस लाइन के पैरेलल ये लिया हमने, ये दिस इज ऑल्सो थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos थीटा PR ओवर PQ। और भैया ये PR जो है इस प्रोजेक्शन MN के इक्वल है कि नहीं, तो MN ओवर PQ, PR की जगह MN रख दिया, तो यहां से MN किसके इक्वल आ गया, PQ cos थीटा, यानी कि दिस MN इज इक्वल टू PQ cos थीटा। तो बात कुछ समझ में आई। अगर किसी सेगमेंट का किसी दूसरी लाइन पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो वो सेगमेंट यानी कि PQ इंटू उनके बीच का एंगल जो होगा उसका cos थीटा, सीधे सीधे। अब आइए, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अगर हमें प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लेना है, तो बच्चों थोड़ी देर के लिए इसको मुझे एक्स एक्सिस मानना पड़ेगा। अब एक्स एक्सिस अगर मैं मानूंगा तो प्रोजेक्शन तो अभी भी MN ही हुआ PQ का, अब एंगल थीटा की जगह एल्फा हो जाएगा सिर्फ।
क्योंकि हम ये मान ले रहे हैं कि जिसका प्रोजेक्शन आप निकाल रहे हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वो लाइन यानी कि वो लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बीटा और जेड एक्सिस से एंगल गामा बना रहा है। तो सिंपली कॉस अल्फा यहां से वही पी आर ओवर पी क्यू यानी कि एम एन ओवर पी क्यू। तो भैया यहां से एम एन कितना हो गया, पी क्यू कॉस अल्फा। अगर एक्स एक्सिस पे बात करूंगा, वाई एक्सिस पे पी क्यू कॉस बीटा और जेड एक्सिस पे कितना हो जाएगा, पी क्यू कॉस गामा। बात समझ में आई या नहीं? ये आया एक्स एक्सिस पे, ये आया वाई एक्सिस पे और ये आया जेड एक्सिस पे। ये इसके प्रोजेक्शन है। अब सवाल ये है, आप सोच रहे होंगे कि यार हमें इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ाई जा रही है। बच्चों ईमानदारी से अगर आप देखेंगे, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के फंडामेंटल हैं। अगर आपको बहुत बढ़िया ढंग से ये चीजें समझ में आ गई तो मैं उम्मीद करता हूं जो हमारी 12th क्लास की आगे 3D स्ट्रेट लाइन और प्लेन हम पढ़ेंगे उसमें तो कुछ ही नहीं है। सारे का सारा यही कॉन्सेप्ट वहां पे आपको बार बार रिपीट होंगे। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इसी पे पूरा 3D आपका स्ट्रेट लाइन और प्लेन इसी पे ही चलता रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो करिए जल्दी से नोट इसको बहुत क्विकली। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसी में, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन विद गिवन डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि ये एक लाइन थी, इसमें से एक सेगमेंट पी क्यू मैंने लिया और पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसके हैं x2 y2 z2 और ये पॉइंट एक आ ले लिया है। इस पी क्यू का इस लाइन एल पर प्रोजेक्शन निकालना है। और अब क्या है, लाइन एल के भी डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। लाइन एल के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन गिवन। तो आइए, द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन ऑन ए लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन। बात समझ में आई बच्चों? तो क्या आएगा, आंसर क्या हुआ इसका, एल x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1 प्लस एन z2 माइनस z1। यानी कि ये एक हेडिंग है आपका। हेडिंग क्या है कि कोई एक लाइन है, उसमें से एक लाइन सेगमेंट PQ लिया, उस PQ का दूसरी लाइन L पर जिसके डायरेक्शन कोसाइन L M N दिए गए हैं उन पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, L x2 माइनस x1 प्लस एन y2 माइनस y1 प्लस एन z2 माइनस z1। ठीक, कैसे आएगा आप देखिए। PQ जो है, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ के डायरेक्शन रेशियो अगर मैं जानूं तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इससे पहले वाले टॉपिक पे हमने पढ़ा था, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन पढ़े थे, वही तो है ये। और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, ओवर PQ मीन्स इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अब देखिए, थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट PQ एंड द लाइन L। ऐसा समझ लो कि ये जो लाइन है, ये लाइन आगे बढ़ेगी ऐसे और ये लाइन इधर भी आएगी, इनके बीच ये एंगल थीटा है। ये थीटा किसके बीच है, लाइन दिस और दिस के बीच। तो भाई अगर ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट PQ एंड द लाइन L, देन cos थीटा। अब cos थीटा क्या होगा बच्चों, जल्दी से देखिए, इधर देखो, cos थीटा L1 L2 M1 M2 N1 N2। ये अभी 2 मिनट बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, 2 मिनट के बाद मैं पढ़ाऊंगा। अगर दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है बच्चों, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसको ध्यान रखिएगा, अभी 2 मिनट बाद इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो चलिए, cos थीटा इक्वल टू L1, इसका डायरेक्शन कोसाइन ये L1 यानी कि L, और इसका डायरेक्शन कोसाइन L2 हो गया ये। ऐसे ही इसका M, इसका ये, इसका N, इसका ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यही फॉर्मूला लगाया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2।
ये बच्चों cos थीटा आ गया। अब ध्यान से सुनिए, ठीक, ये तो अभी एंगल आया। अब द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑन द लाइन एल, यानी कि एम एन किसके इक्वल होगा? ये जल्दी बोलो, जल्दी से ध्यान से देखिएगा, उसमें ध्यान से देखो। मैं इसे ऊपर वाले को हटा रहा हूं बच्चों, एक सेकंड देखो जल्दी। यस, ध्यान दीजिए, यहां से आप देखेंगे मुझे एम एन चाहिए बेसिकली, तो कैसा आएगा? cos थीटा पी आर ओवर पी क्यू, और पी आर की जगह में एम एन लिख सकता हूं क्योंकि पी आर एम एन के पैरेलल है। तो भैया यहां से एम एन कितना आ गया? पी क्यू cos थीटा आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, पी क्यू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू ये गिवन है। तो चलिए साहब, प्रोजेक्शन क्या हो गया? एम एन पी क्यू cos थीटा की जगह चलिए एल x2 माइनस x1 ओवर पी क्यू एन y2 माइनस y1 ओवर पी क्यू एन z2 माइनस z1 ओवर पी क्यू। हाँ या ना? अब बच्चों क्या होगा? ये पी क्यू बाहर निकालूंगा तीनों में से, इससे कैंसिल होगा, और कैंसिल होके फाइनली क्या बचा? एल x2 माइनस x1 एन y2 माइनस y1 एन z2 माइनस z1। अभी थोड़ी देर पहले यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि नहीं करनी थी? जल्दी बोल दो। तो सीधे सीधे क्या कंक्लूजन निकला? कोई एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, उसका किसी लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है जिसके डायरेक्शन रेशियो एल एम एन गिवन है, तो उसको हमें क्या करना है? एल इंटू एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस एम, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस एन, जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये जो फिगर आई है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑन लाइन एल, व्हिच डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन एल एम एन। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट इसे जल्दी से। चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट। यस, अब बच्चों हमें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच एंगल निकालना। तो मैंने 3D फिगर ले ली। ये आपका एक्स एक्सिस, सपोज ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब हो गया 0 0 0। एक पॉइंट पी लिया मैंने, और एक पॉइंट क्यू लिया। अब मैंने क्या करा बच्चों? इस ओपी को 1 यूनिट और ओक्यू को 1 यूनिट एज्यूम कर लिया। ओपी और ओक्यू को मैंने 1 यूनिट की लेंथ पे कट कर दिया। वैसे तो हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइम जब स्टार्टिंग करी थी डायरेक्शन कोसाइन की, इसको ओपी को हमने आर लिया था। तो आपको ध्यान है पी के कोऑर्डिनेट क्या हुए थे? आर एन, आर एम और आर एन। सबसे फर्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आर एल, आर एम, आर एन हुए थे कि नहीं हुए थे? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लाइन ओपी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल एल्फा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बीटा, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल गामा बनाती है। तो यहाँ पे हमने क्या करा था? कॉस एल्फा को एल, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट किया था कि नहीं? अब यहाँ पे मैंने क्या करा? आर की जगह 1 यूनिट ले ली। तो भैया ये L1 N1 N1 होंगे कि नहीं? क्योंकि इस ओपी के डायरेक्शन कोसाइन मैंने एल एम एन की जगह L1 M1 N1 ले ली। ये लाइन आपकी L1 है और ये लाइन आपकी L2 है। तो क्या करेंगे? लेट L1 L2 बी टू लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। तो इस ढंग से पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? L2 M2 N2। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो चलिए साहब, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर माइनस ट्वाइस OP OQ cos थीटा। ये बच्चों आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये देखिए PQR, ये कोई ट्रायंगल है, बात समझ रहे हो? साइन रूल एंड कोसाइन रूल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर होता। अब मुझे नहीं पता, शायद सीबीएसई वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा इसको। मैंने तो पढ़ाया था एडिशनल मटेरियल में, एनसीईआरटी में पीछे की तरफ दिया हुआ है ये, बट मुझे नहीं पता सारे बच्चों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये देखिए, ये एंगल अगर थीटा हो तो ध्यान से देखिए क्या होगा। ये
क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू पी आर कॉस थीटा। अगर ये वाला एंगल लेना है तो क्या है, इसके सामने की साइड का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू पी आर कॉस थीटा। अगर ये एंगल लेना होता तो क्या करता मैं, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर क्यू पी का स्क्वायर माइनस टू क्यू पी कॉस थीटा। अगर ये एंगल मुझे लेना हो तो क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर पी आर क्यू कॉस थीटा। मैंने वही यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला लगाया है। ठीक है बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूं। या आपके एनसीईआरटी में 11वीं क्लास में एडिशनल मटेरियल में मिल जाएगा। और जो बच्चे आईएससी बोर्ड के हैं उनके यहाँ तो पूरा डिटेल में पढ़ा गया था ये। तो चलिए साहब, पी क्यू डिस्टेंस पी क्यू क्या होगी, L1 L2 माइनस L1 का स्क्वायर N2 माइनस M1 का स्क्वायर प्लस N2 माइनस N1 का स्क्वायर। ठीक, ओपी स्क्वायर मतलब यानी कि P के कोऑर्डिनेट माइनस हो के इनके डिस्टेंस ही तो है ये, तो L1 माइनस 0 का स्क्वायर या सीधे सीधे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर कह दो। वो क्यू कितना हो जाएगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, फिर माइनस ट्वाइस OP ये हो जाएगा अंडर रूट में OQ ये हो जाएगा इनटू कॉस थीटा। अब बच्चों क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर जहां पर आएगा ये लिखेंगे, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर जहां पर आएगा ये लिखेंगे। क्या करना है, हमें इसको खोल देना है पूरे, तो इनकी जगह पे हमें क्या कर देना है, 1 1 रख देना है। जब इसको पूरे को खोलोगे, इसको खोलोगे तो जहां ये फिगर आएगी वहां 1 लिख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस N1 N2 प्लस N1 N2। ये बच्चों एंगल आ गया किसके बीच का, दो लाइनों के। अभी इससे पहले जरूरत पड़ी थी कि नहीं, इससे पहला जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑन ए लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन एल एम एन, तो वहां मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया था, वो फॉर्मूला ऐसे डेवलप हुआ था। ठीक है साहब, अब अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा जी, तो भैया परपेंडिकुलर होने का मतलब एंगल 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है, 0। तो साफ सी बात है, cos 90 0 हो गया तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 शुड बी इक्वल टू 0। अगर दोनों लाइनें सॉरी इनके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 है तो दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ये कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत लगेगा 3D में आगे जब हम पढ़ेंगे, बहुत लगेगा। अब दो लाइनें आपस में अगर पैरेलल हो तो क्या होगा जी, साफ सी बात है भैया, पैरेलल अगर है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही तो हुई, एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और इसका L2 M2 N2 है या नहीं है, और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। भैया इनके डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए कि नहीं, यानी कि L1 ओवर L2 इक्वल टू M1 ओवर N2 इक्वल टू N1 ओवर N2 होने चाहिए। जल्दी बोलो बच्चों, अगर दो लाइनें पैरेलल है आपस में तो उनके डायरेक्शन कोसाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है साहब, एक कंडीशन आपको मिल गई है। चलिए बच्चों, इस पे एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी तक फंडामेंटल पढ़ाए हैं आपको, आपने अगर रीड किया होगा, मैंने डायरेक्शन रेशियो लिया, डायरेक्शन कोसाइन लिया, उसके बाद हमने प्रोजेक्शन पढ़ा, प्रोजेक्शन के बाद हमने फिर ये एंगल पढ़ा। तो ये बेसिकली फंडामेंटल है बच्चों, जो आपको 3D में आने चाहिए। इसके बिहाफ पे अब हम आगे 12th के जब उसमें बढ़ेंगे सिलेबस में, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहां से आना शुरू हो जाएगा। करिए नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, इस पे एक प्रॉब्लम देखिए, बहुत इजी है। क्या है साहब, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 3 6 -2 फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन। बड़ी इजी सी प्रॉब्लम। ये लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने पी क्यू, इसका इस लाइन पे प्रोजेक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाली जो लाइन, तो भैया एक्स एक्सिस अगर मैं मानता हूं तो एक्स एक्सिस से एंगल एल्फा बनाएगा। तो इस एम एन की बात यानी कि प्रोजेक्शन किसके ऊपर हो जाएगा, पी क्यू कॉस एल्फा, यानी कि पी क्यू इंटू एल।
ऐसे ही बाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा पी क्यू इंटू कॉस बीटा, यानी कि पी क्यू इंटू जल्दी बोलो एम, और जेड एक्सिस पे कितना हो जाएगा पी क्यू इंटू एन, जो कि गिवन है 3 6 माइनस 2। तो चाहे तो इसे लेंथ पी क्यू माने रहे आप, तो ये तो पूछ रहा है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट द प्रोजेक्शन गिवन है फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ यानी कि पी क्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे पी क्यू, तो पी क्यू ले लो चाहे आर ले लो इसकी जगह, तो ये गिवन है। अब तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, एल स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, अंदर ये आ गया, यह आया 49, और ये हम जानते ही 1 होता, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 49, तो पी क्यू की वैल्यू बच्चों 7 आई या नहीं आई, बोलिए। यानी कि लेंथ कितनी आ गई इसकी, लेंथ आ गई 7। अब और क्या पूछ रहा था, फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे यहां से, देखिए एल इज इक्वल टू 3 ओवर पी क्यू, तो पी क्यू कितना था 7, तो एल हो गया 3/7, यहां से एम हो जाएगा 6/7, एन हो जाएगा -2/7, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है बच्चों। लेकिन इसके लिए मैंने जो इस पूरी वीडियो की जो थ्योरी पढ़ाई है, वो थ्योरी आपको बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए, तभी आप ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स कर सकते हो। करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, एक छोटी सी प्रॉब्लम है ये, क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। ये बच्चों पी और क्यू दिए हैं, दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऑन ए लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन r 1/3 2/3 एंड 2/3। तो कैसे होगा ये, देखिए इधर जल्दी से, l x2 माइनस x1 m y2 माइनस y1 n z2 माइनस z1, सिंपल। तो ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और l m n ये दिए ही है, ये आपका प्रोजेक्शन आ गया। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, करिए नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए एक प्रॉब्लम और, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, और आपके जेईई मेन वगैरह में कई बार आ भी रखी है। ABC एक ट्रायंगल है, ए वर्टेक्स दिया है 2 3 5, बी दिया है -1 3 2, सी दिया है लैम्डा 5 एंड म्यू, ये सी के कोऑर्डिनेट। क्लियर है साहब। इफ द मीडियन थ्रू ए, यानी कि ए से जाने वाली जो मीडियन है, इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो एक तो लैम्डा म्यू की वैल्यू बतानी है, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी का हमें एरिया भी बताना है। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई बच्चों। तो चलिए साहब कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी। पहले तो बच्चों ये पॉइंट ए बी सी है ये, तो डी इसका बी सी का मिडिल पॉइंट हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा भाई, दिस प्लस दिस बाई 2, 5 प्लस 3/2, म्यू प्लस 2/2, ये कोऑर्डिनेट डी के हो गए। अब मुझे डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी चाहिए, एडी का डायरेक्शन रेशियो। तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो क्या होता, अरे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये तो होता दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियो आ गया फाइनली लैम्डा -5/2 1 म्यू -8/2। अब ये जो मीडियन है बच्चों एडी, ये एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन है। क्या है, एक्सिस के साथ कैसी है, ये इक्वली इंक्लाइन है। तो इस मीडियन के जरा डायरेक्शन रेशियो निकालना, अगर इक्वली इंक्लाइन है एक्सिस के साथ, इसका मतलब L इक्वल टू M इक्वल टू N, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दिया ना, इक्वल एंगल तो वही हुआ, तो cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा, यानी कि L इक्वल टू M इक्वल टू N गिवन है। इस रिलेशन में M N की जगह L रख दो, तो यहां से L की वैल्यू 1/√3 होगी, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द मीडियन क्या हो गए 1/√3 1/√3 1/√3। और भैया डायरेक्शन रेशियो मीडियन के क्या हो गए 1:1:1। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन रेशियो हुए कि नहीं। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ मीडियन जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से ये हुए, और जो हमने कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकाले थे वो क्या थे, वो ये थे। तो ये वाले डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए कि नहीं।
तो भैया लैम्डा -5/2 की जगह 1 रखो, म्यू -8/2 की जगह भी 1 रखो, और यहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, 7 और 10 आ जाएगी। आई या नहीं आई बच्चों? आ गई साहब। तो 7 और 10 यहाँ पे सी में रख दीजिए, तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 7, 5 और 10 सिंपली। तो हमें तीनों वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट मिल गए। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें ट्रायंगल एबीसी का एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे निकलेगा साहब? बहुत सिंपल है, अरे हाफ ए बी क्रॉस ए सी। जब तीनों पॉइंट हमें गिवन है तो वहां से हम वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकाल सकते हैं। उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मोड लगा दीजिए और हाफ से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको एरिया मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस ढंग से हम लोगों ने ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के कुछ फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम्स की हैं। पहली 2 वीडियो आपके फंडामेंटल पे थी ये। अब जो मैं यहां से आगे स्टार्ट करूंगा वो बेसिकली जो 12th में आपके यहाँ सिलेबस है स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, उस पोर्शन को अब यहां से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। देखिए